हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस फॉर यू। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 लेके आए, जो कि क्या है, क्लास 10th का है, जिसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले भी मैंने आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। अगर आप लोगों ने वो 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वाले लेक्चर देखो, फिर आप ये 4.3 अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा 4.2 जो है एक्सरसाइज, इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है, ये बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कि हमें रूट्स का नेचर पता करना है फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसकी हेल्प से हमें पता करना है कि जो हमारा यहाँ पे नेचर है रूट्स का वो कैसा होगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोला कि इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको वो रूट्स फाइंड करने हैं। क्लियर। मैथ बहुत इजी होता है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ो तो, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है, और अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आपको बहुत इजी तरीके से मैथ समझ आएगी। क्लियर। तो मैं यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है। हम ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं कि 2x² - 3x + 5, और क्या है हमारे यहाँ पे, इक्वल रखेंगे 0 के। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब इसे बताना, इसका नेचर बताना है। तो नेचर बताने के लिए सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन हमें गिवन है, इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना है हमें किससे, ax² प्लस bx प्लस में c = 0। हम जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a की वैल्यू। तो यहाँ पे आपका a निकल के क्या आएगा, a आपका क्या है 2, b क्या है आपका -3, c क्या है हमारा 5। तो यहाँ से हमारे a की वैल्यू क्या निकल के आ गया 2, b की वैल्यू हमारा क्या है -3, और c क्या निकला है हमारा यहाँ से 5। क्लियर। इतना क्लियर हुआ। तो आगे चलते हैं। नेचर बताने के लिए हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, तो नेचर बताने के लिए हम इसको रखेंगे d = 0, और d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस में 4ac। और हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे a b c की वैल्यू पता है, ये रहा। अब हम इनको क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे 3, तो -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है हमारा 5। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 3 3 = 9, -4 2 = 8, 8 5 = 40। क्लियर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे -31। अब ये जो -31 आया है, ये क्या है आपका, एक देखा जाए तो ये क्या है, d से छोटा है। क्या है, ये d से छोटा है। तो हम इसको यही बताएंगे कि <0। जब कोई वैल्यू 0 से कम होगी तो वहाँ पे क्या होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, इसका नेचर नो रियल रूट्स। क्लियर, नो रियल रूट्स। बस हमें यही निकालना था। अब हम यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 3x²। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इस साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x² -4 √3 प्लस में 4 = 0। क्लियर। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या है हमारा, इसको भी हम उससे कंपेयर करेंगे। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलेगा, a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या निकल के आती है, a हमारा यहाँ पे 3, b हमारा क्या है -4 √3, और c यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारा 4। क्लियर। अब इसको हम सेम उस वाली वैल्यू में पुट करेंगे, किसमें, b² -4 ac = 0। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो b की वैल्यू हमें क्या गिवन है 4, -4 √3। अब इसका स्क्वायर करेंगे, -4 × a क्या है हमारे यहाँ पे 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना आएगा 3, और c क्या हमारा 4। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कोई इस टाइप की वैल्यू होगी, इस टाइप की वैल्यू होती है, तो इसमें जो पहला डिजिट है, पहला डिजिट क्या है इसमें
4 है तो 4 का पहले हम स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा क्या होगा 16। और जब दूसरी वैल्यू रूट में होती है तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 3। क्लियर, ब्रैकेट माइनस 4 4 जा क्या हो गया 16 और 16 3 जा क्या होता है यहाँ पे 48 होगा। अब ये वाला सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 648 माइनस में 48 तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 0। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे d है वो किसके इक्वल आता है हैं, जो हमारी d की वैल्यू क्या है 0 है। जब इक्वल 0 होगा मतलब कि दिख ही रहा है कि वो इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, दो इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, 0 के इक्वल है मतलब कि दो इक्वल रूट्स, तो ये इसका नेचर है 2 इक्वल रूट्स। क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दो इक्वल रूट्स है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखो क्या है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे उतारते हैं थर्ड क्वेश्चन को। यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन उतारेंगे। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 6x माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। ये हमारा क्या है थर्ड इक्वेशन है। क्लियर। देखो -6x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसको हम दोबारा उसी वैल्यू से क्या करेंगे, सॉरी दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर माइनस प्लस bx स्क्वायर। सॉरी 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 बेटा सॉरी, थोड़ी आज तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्लियर। यहाँ से हमारे a की वैल्यू निकल के आएगा 2, b की वैल्यू निकल के आएगा -6 और c की वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 3। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, b की पावर 2 माइनस 4ac इक्वल 0। अब यहाँ पे b क्या है 6, मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू और c की वैल्यू। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा 3 6 6 36 माइनस 4 दूनी 8 8 कौन सा 7 24 माइनस कितना हो जाएगा 24। अब इसको जब हम लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस करके 12। मतलब कि ये क्या है, ये d से क्या है 0 से बड़ा है। जब हमें 0 से बड़ा मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा यहाँ पे रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट नेचर होगा। डिस्टिंक्ट नेचर मतलब कि दो डिफरेंट रूट्स होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है आपका यहाँ पे दो अलग अलग रूट्स बनेंगे। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमें सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, जिसमें क्या है दो रियल रूट्स गिवन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 3, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसके हम कंपेयर करेंगे किससे, सेम जो हमने अभी किया था। तो इसको हम कंपेयर करते हैं। हम पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस में 3 इक्वल 0। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा इसमें कि हम इसकी कंपेयर करेंगे किससे, इस वाले इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल 0। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, b की वैल्यू क्या निकल के आएगा k और c की वैल्यू क्या निकल के आएगा 3। अब सेम वही प्रोसेस है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रोसेस करे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या किया था, ये किया था कि b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 रखा था। तो सेम हम इसमें भी वही करेंगे। तो b क्या हमारा k
k की पावर 2 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा k की पावर 2 और ये क्या हो गया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। क्लियर है, इक्वल क्या है 0। अब जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा था, ये माइनस का 24 क्या होगा, ये इक्वल में जाके क्या हो जाएगा प्लस का 24, और ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा 24। अब 24 जो है वो क्या होगा इसमें, अब इसको क्या करेंगे 6 4 6 24, मतलब कि 4 6 जा 24 होगा। तो यहाँ पे 4 का क्या होगा, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा और अंदर क्या होगा 6। तो हमारे यहाँ पे k की वैल्यू निकल के क्या आएगा 2√6, हमारे यहाँ पे k की वैल्यू निकल के आया है। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन सेकंड करेंगे। क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन सेकंड को भी करेंगे। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है, क्वेश्चन सेकंड। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। यहाँ पे सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड का सेकंड क्या है हमारा, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे कि जो ये के एक्स इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे के एक्स की पावर 2 माइनस के 2x होगा। ठीक है, और प्लस में क्या है 6 इक्वल 0। अब हम इसकी कंपेयर किससे करेंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स की पावर 2 प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल क्या है 0। क्लियर, तो यहाँ से हमारे जो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगा के, बी की वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा माइनस के माइनस 2k, और सी की वैल्यू क्या निकल के आएगा यहाँ पे 6। तो सेम वही प्रोसेस है, हम इसको किसके इक्वल रख देंगे, बी की स्क्वायर माइनस 4ac, और b हमारे यहाँ पे क्या है माइनस 2k की पावर k की पावर 2 माइनस 4, और a क्या हमारा k, c क्या हमारा 6। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 2 जा 4k की पावर 2 माइनस 4 6 जा 24, और 24 के इक्वल हमारा क्या चल रहा है 0। ये हमने इसको 0 के इक्वल रखा है। क्लियर, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 के कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा के, और यहाँ क्या रह जाएगा 6 इक्वल 0, और ये 4 के क्या होगा, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 होता है। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे के माइनस 6 इक्वल 0, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या निकल के आएगा 6। क्लियर, अब हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं अपना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लग रही हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये जो आपको क्लासेस दी जा रही है काफ़ी इजी तरीके से, और आपको डिटेल वीडियो बना के मैं दे रही हूँ, तो इसकी पीडीएफ आपको क्या आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। अब इसमें हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो। यहाँ पे कौन से शेप की बात की जा रही है, रेक्टेंगुलर मैंगो, मतलब रेक्टेंगल शेप की बात की जा रही है। ग्रू हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसमें क्या कह रहा है कि जो इसके मैंगो की जो ग्रुप है, मैंगो ग्रुप है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, उसकी ब्रेथ से डबल है। तो जाहिर सी बात है, ब्रेथ हमारी अगर x है तो लेंथ क्या होगी 2x। क्लियर, आगे हमें क्या गिवन है, एरिया। हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, जिसके लिए हमें जो चीज़ गिवन है उसको पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम ब्रेथ को लेट करते हैं, लेट ब्रेथ
ब्रेथ कितनी है हमारे यहाँ पे x मीटर माना है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है, डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो क्या होगी, ब्रेथ से डबल, मतलब कि ब्रेथ है x है तो लेंथ क्या हो गई 2x मीटर। और एरिया हमें क्या गिवन है, एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर। जो हमें क्वेश्चन में पहले गिवन होता है पहले हम उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो हमने वो चीज़ें लिख ली जो हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो इन दोनों का अब एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब कि प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ है वो क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ हमें, एरिया हमें क्या गिवन 800, तो हमने यहाँ पे 800 लग दिया। लेंथ हमारी क्या है, ब्रेथ इनटू लेंथ, मतलब लेंथ हमने 2x लिया और ब्रेथ क्या है x लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 800 स्क्वायर, सॉरी 800, और ये होगा 2x की पावर 2। अब इस 2 से ये 800 कैंसिल हो जाएगा, 400 आएगा। तो यहाँ पे जो ये x स्क्वायर में यहाँ लिख लो और 400 यहाँ लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब यहाँ पे जो ये है स्क्वायर, ये क्या होगा इधर इक्वल में जाके क्या बनाएगा, इसका रूट बनाएगा 400। और यहाँ से जो x है वो हमारा क्या निकल के आएगा 20, मतलब कि जो ब्रेथ है वो हमारी कितनी आ गई 20 मीटर। क्लियर। तो हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी निकल के आई है, ब्रेथ x हमारी जो है वो 20 मीटर है। तो लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, लेंथ 2x, मतलब कि 2 इंटू 20, तो क्या होगा 40 मीटर। क्लियर। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो एरिया है, एरिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 20 इंटू 40 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या 1 0 2 0 और 2 4 जा 8, मतलब कि जो एरिया गिवन है उसके इक्वल है, तो आपका आंसर करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 हमारा क्या है यहाँ पे, इज दी फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज डिटरमाइन करना है। द सम ऑफ एजेस टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। दो फ्रेंडों के एज का क्या है सम, हमें 20 ईयर्स गिवन है। एंड 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो 4 साल पहले क्या था, उनके एज का जो प्रोडक्ट था वो हमें 48 ईयर्स गिवन था। तो हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा ये रहा, यहाँ से मैं इसको शुरू कर देती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 में भी क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें दो फ्रेंड का क्या दे रखा है, एज का सम दे रखा है, तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लेट करते हैं यहाँ पे, तो लेट करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, लेट फर्स्ट फ्रेंड एज, ठीक है, कितना है हमारे यहाँ पे x ईयर, ठीक है। कितना लेट किया हमने x ईयर। और सेकंड फ्रेंड का क्या होगा यहाँ पे, सेकंड फ्रेंड का एज हमने क्या किया है, जो उसका सेकंड इन प्रोडक्ट हमें जब कभी भी दिया हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले का एज माइनस करेंगे। तो 20 माइनस x ईयर। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो, अब 4 ईयर एगो की बात कर रहा है, तो 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर एगो, एगो का मतलब पहले की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो पहले में क्या बोला जा रहा है कि अब हमने जो लिखा है उसमें 4 ईयर पहले की बात करेंगे, मतलब माइनस कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 4, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी x माइनस 4 ईयर, ठीक है। और सेकंड फ्रेंड के क्या हो जाएगी यहाँ पे 20 माइनस x तो था, और माइनस में क्या होगा 4 ईयर्स।
क्लियर। अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि इसको जब क्या है, ये क्या है 20 और ये क्या है 4, तो 20 में से 4 क्या होगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला जा रहा है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, किसका, फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड 4 साल पहले, माइनस एक्स माइनस 4, ये फर्स्ट फ्रेंड का प्रोडक्ट है और सेकंड फ्रेंड के एज का प्रोडक्ट से हमें क्या गिवन है 48 ईयर्स गिवन है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे जो x है वो पहले क्या होगा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा 16x माइनस एक्स की पावर 2। अब इस 4 की मल्टीप्लाई से होगा तो माइनस है तो ये क्या होगा माइनस 16 4 से क्या होगा माइनस 64 और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल हमारा क्या चल रहा है 48। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। जो हाईएस्ट डिग्री हमारी यहाँ पर गिवन है क्या हो गया तो माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। अब ये वाला माइनस और ये सॉरी ये दोनों क्या हो रहे हैं 16 और प्लस 4 क्या होगा प्लस का 20x और क्या है माइनस का 64 और ये माइनस का है तो इधर प्लस का है तो इधर आके क्या होगा माइनस का 48 इक्वल में हमारा क्या चल रहा है 0। क्लियर। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अब हम इधर से सॉल्व करते हैं। आगे इसमें हमारा प्रोसेस क्या है, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये क्या है प्लस का 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 100 माइनस यहाँ पे एक्स आएगा 112 इक्वल में 0। अब यहाँ पे ये जो माइनस है हमें माइनस रिमूव करना है तो माइनस रिमूव करने के लिए जाहिर सी बात है क्या करेंगे हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो अंदर साइन होते हैं वो चेंज होंगे, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स की पावर 2 माइनस 20x और प्लस का 112 इक्वल में 0। तो हमारी इक्वेशन यहाँ से निकल के एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 इक्वल 0। अब यहाँ पे हमें क्या करा है कि हमें एज करना है, एज पता करना है तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल 0। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने इस पूरे एक्सरसाइज में क्या किया, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे हैं उसको कंपेयर किया और ए बी सी की वैल्यू निकाल के हमने रूट्स फाइंड किया है। क्लियर। तो यहाँ से हमारा क्या है ए की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो ए की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल के आया 1, बी की वैल्यू है हमारा क्या है -20 और सी की वैल्यू हमारा क्या है 112। क्लियर। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम किस में रखेंगे बी का स्क्वायर -4ac इक्वल 0, 4ac इक्वल 0। ये क्या है -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112 है। क्लियर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 400 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 448। तो यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू माइनस का 48। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा। तो मतलब कि जो डी की वैल्यू क्या है वो छोटा है किससे 0 से, तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ गई, कभी भी किसी की एज माइनस में होती नहीं है तो ये क्या हो गया नो रियल रूट्स। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन इस वीडियो का क्या करेंगे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क। कह रहा है कि क्या रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना पॉसिबल है इफ़ रेक्टेंगुलर पार्क का मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल के ही जो भी दिया है उसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क हमें गिवन है
और उसमें क्या बोल रहा है कि उसका जो पेरीमीटर है कितना है 80 मीटर और उसका एरिया हमें गिवन है 400 मीटर। तो हमें इसमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो चलो हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा है, हमें क्या क्या गिवन है पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर गिवन है जो कि क्या है 80 मीटर। और हमें ये पता है कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया। हमें क्या गिवन है, एरिया किसका गिवन है, रेक्टेंगुलर पार्क का। कितना गिवन है हमें, 400 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड लेंथ और ब्रेथ। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें पेरीमीटर दिया, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर हमारा कितना है, पेरीमीटर हमारा क्या होता है, पेरीमीटर हमारा यहाँ पर होगा पेरीमीटर इक्वल 80 मीटर और पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ इक्वल हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 80 मीटर। क्लियर। अब ये 2 क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 40, अंदर क्या बच गया लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, हम ब्रेथ की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये एल इधर जाके क्या होगा माइनस, तो ब्रेथ हमारा क्या निकल के आएगा 40 माइनस लेंथ। क्लियर। ये हमने यहाँ से क्या कर लिया, पेरीमीटर की हेल्प से निकाला। अब हमें एरिया गिवन है। अब एरिया क्या है होता है हमारा, एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया हमें क्या गिवन है यहाँ पे 400, तो एरिया की जगह पे 400 और लेंथ हमारी निकालनी है। और ब्रेथ की वैल्यू क्या है, ये रही, क्या रख देंगे हम 40 माइनस एल। क्लियर। अब उसके बाद देखो क्या होगा हमारे यहाँ पे 400 और ये क्या हो जाएगा 40 एल माइनस में एल की पावर 2। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस एल के स्क्वायर प्लस 40 एल और प्लस ये क्या है प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 400 इक्वल में क्या होगा 0। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली जो वैल्यू इसको माइनस को रिमूव करना है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 इक्वल क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब ये माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा इक्वेशन, एल की पावर 2 माइनस 40 एल प्लस में 400। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, तो जाहिर सी बात अब हम क्या करेंगे, वही कंपेरिजन। कंपेयर करना है किससे, ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ए हमारा क्या है, ए है 1, जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है मतलब 1 है। और बी हमारा क्या है यहाँ पे माइनस 40 और सी हमारा यहाँ पे क्या है 400। क्लियर। तो यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल रूट्स होंगे। देखो तो बी हमारा क्या 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 400। अब इसके बाद 4 को 4 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 600 और इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 600। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये 0 के इक्वल हो गया, डी क्या है 0 के इक्वल है, मतलब यहाँ पे क्या है इक्वल, मतलब कि यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो लेंथ है, अब हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ और ब्रेथ हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हमारा देखिए
एक मिनट, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ। देखो यहाँ से हम लेंथ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L इक्वल हम क्या कर सकते हैं, माइनस का B अपॉन में 2A कर सकते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो हमने अभी कंपैरिजन किया था उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो B की वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पे 40, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 40, डिवाइड में क्या होगा 2 × 1, मतलब कि 1, इसको इससे माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमें यहाँ पे लेंथ क्या मिलेगा, लेंथ हमारी आ गई यहाँ पे 20 मीटर। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 40 माइनस लेंथ 20, कितना आ गया 20 मीटर। तो हमारा यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितना निकल के आया, लेंथ हमारा क्या है 20 और ब्रेथ भी हमारा क्या है 20। क्लियर, यही हमें फाइंड करना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी इस वीडियो में क्वारी हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसकी PDF आपको मैं ईजिली प्रोवाइड कर दूँगी। क्लियर। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट किया है।